तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक पीडियाट्रिक ऑर्थो एक अडल्ट ऑर्थो से डिफरेंट है। क्या ज़रूरत है पीडियाट्रिक ऑर्थो की, स्पेशली क्यों हमें एक अलग से सुपर स्पेशलिटी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स अडल्ट पेशेंट से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो पीडियाट्रिक ऑर्थो सिर्फ नाम के लिए नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं पीडियाट्रिक ऑर्थो हूँ। इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है जनरल ऑर्थो के बाद। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं क्लब फुट, जिसमें बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है और उसकी शेप एक गोल्फ क्लब के जैसी है। ये बहुत ही कॉमन जन्मजात प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ प्लास्टर से हो सकता है। आज हम जानते हैं कि कैसे क्या ज़रूरत पड़ी है चाइल्ड ऑर्थो की और ये कैसे डिफरेंट होते हैं नॉर्मल जनरल ऑर्थो से। चलिए बात करते हैं गौरव गुप्ता से। ये एक हड्डियों के बच्चों के स्पेशली हड्डियों के डॉक्टर हैं। आप हमें बता सकते हैं कि क्यों आज के टाइम पे बच्चों के हड्डियों के डॉक्टर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है? क्यों ये मतलब अलग होता है जनरल ऑर्थो से? पहले हम सुनते थे कि डॉक्टर तो चाहे बच्चों का हो, बड़ों का हो, ऑर्थो तो ऑर्थो होता है, तो फिर स्पेशली चाइल्ड ऑर्थो की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हुँ, मेरा नाम गौरव है, मैं बच्चों की हड्डियों का डॉक्टर हूँ। ओके। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक पीडियाट्रिक ऑर्थो एक अडल्ट ऑर्थो से डिफरेंट होता है। पहले हम देखते थे कि एक ही डॉक्टर होता था जो सर्जरी भी करता था हुँ, और मेडिसिन भी देता था। फिर धीरे-धीरे एडवांसमेंट हुई तो सर्जन अलग हो गए और मेडिसिन के डॉक्टर अलग हो गए। और फर्दर एडवांसमेंट हुई और नॉलेज बढ़ी, रिसर्च बढ़ी, तो हमें पता चला कि सर्जरी में भी हमें अलग-अलग स्पेशलिस्ट चाहिए। ईएनटी हुँ, के लिए अलग, गायनी के लिए अलग, जनरल सर्जरी के लिए अलग, ऑर्थो के लिए अलग, आई के लिए अलग। ओके, अब और डेवलपमेंट होती जा रही है और स्पेशलाइजेशन आती जा रही है, तो ऑर्थो में भी 9 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, 9, ओके, जिनमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स होते हैं, स्पाइन सर्जन्स होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन्स होते हैं। तो ऐसे ही पीडियाट्रिक ऑर्थो होते हैं। क्या ज़रूरत है पीडियाट्रिक ऑर्थो की, स्पेशली क्यों हमें एक अलग से सुपर स्पेशलिटी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स अडल्ट पेशेंट से बहुत डिफरेंट होते हैं। अडल्ट पेशेंट्स का स्केलेटन बन चुका है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, जबकि बच्चों की हड्डियाँ ग्रो कर रही हैं। तो बच्चों के डेवलपमेंट के कारण उनके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होते हैं। उनके मसल्स, उनके बोन्स की इंजरी के लिए हमें अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। अगर बच्चे के ग्रोथ प्लेट के पास इंजरी हुई है तो आपको मिनिमल ट्रॉमा के साथ उसको ट्रीट करना है, वरना उसको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों की ऐसी होती हैं जो अडल्ट्स में नहीं देखी जाती और उनकी अप्रोच एकदम डिफरेंट होती है। तो ये ज़रूरत है पीडियाट्रिक ऑर्थो और अडल्ट ऑर्थो के डिफरेंट होने की। और डेफ़िनेटली जब एक आदमी एक छोटे स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा काम करता है तो उसके रिज़ल्ट्स और उसके आउटकम्स ज़्यादा बेटर होते हैं। और आज की डेट में हम देखते हैं कि हर कोई मिनिमम रेस्ट करना चाहता है और मैक्सिमम फंक्शनल रहना चाहता है, खेलना कूदना भागना चाहता है। तो उसी लिए अगर एक स्पेशलिस्ट काम करेगा तो उसके आउटकम्स बेटर होंगे, बच्चा जल्दी बेटर राइट। होगा और जल्दी अपनी लाइफ को रिज्यूम करेगा। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि क्या कंडीशन चाइल्ड ऑर्थो ट्रीट करता है? यस, तो जैसा मैंने बताया कि बच्चों की बीमारियां और बड़ों की हुँ, बीमारियां बहुत अलग होती हैं। कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें बच्चों के हाथ पैर मुड़े हुए हैं, उनका कूल्हे का जोड़ निकला हुआ है, घुटने का जोड़ निकला हुआ है। जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं क्लब फुट, जिसमें बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है और उसकी शेप एक गोल्फ क्लब के जैसी है। ये बहुत ही कॉमन जन्मजात प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ प्लास्टर से हो सकता है। ऐसे ही कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन होती है, जिसके अंदर अगर सही समय पे पिक हो जाए बीमारी तो उसको सिर्फ सपोर्ट के साथ, बेल्ट के साथ ही ट्रीट किया जा सकता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे फ्रैक्चर्स बच्चों के ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आप प्लास्टर से ही ट्रीट कर सकते हो, सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ज़्यादातर अडल्ट केसेस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये इस कारण से बच्चों के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और उसकी अप्रोच और मैनेजमेंट अलग होती है।
फिर कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ग्रोथ के साथ अगर बच्चे के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, रिकेट्स है, तो उसके हड्डियां मुड़ सकती हैं, उसको नॉकिंग हो सकती है, उसको बोइंग हो सकती है, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट अप्रोच एक अडल्ट से डिफरेंट होती है। तो कौन सी ट्रेनिंग से पेडियाट्रिक ऑर्थो को इससे गुजरना पड़ता है? तो पीडियाट्रिक ऑर्थो सिर्फ नाम के लिए नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं पीडियाट्रिक ऑर्थो हूँ। इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है जनरल ऑर्थो के बाद। तो सबसे पहले हम सभी डॉक्टरों की तरह पहले एमबीबीएस करते हैं। एमबीबीएस के बाद हम 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम मास्टर्स करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में। वो ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद हमें फेलोशिप्स करनी पड़ती हैं पीडियाट्रिक ऑर्थो में, जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल हो सकती हैं, और इंडिया में और अब्रॉड में भी करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको बेसिकली 70-80% पीडियाट्रिक ऑर्थो प्रॉब्लम्स देखनी आ जाती हैं, तब जाके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो। और ये लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अब हमारी लर्निंग ख़त्म हो गई, हमें अपने आप को फर्दर अपडेट और ट्रीट और लर्न करते रहना पड़ता है। बहुत बार हम नई नई फेलोशिप्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं, रीसेंट अपडेट्स, रीसेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को एक्सेप्ट करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, ताकि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ और उनकी बेस्ट केयर कर पाएँ। डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम अपने बच्चे को चाइल्ड ऑर्थो को दिखाना है, हड्डियों के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर केसेस में जिसमें जन्मजात प्रॉब्लम होती है, उसमें तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि इसका पैर नॉर्मल नहीं है, इसका हाथ नॉर्मल नहीं है, एक उँगली कम है, हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है। तो उसमें तो बहुत डाउट रहता नहीं है, वो तो क्लियर कट है। उसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं, जैसे बच्चे को सडनली दर्द चालू हो गया, वो रोए जा रहा है, उसका अगर एल्बो में दर्द है, वो हाथ हिला नहीं पा रहा, तो आपको पता है कि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। और अगर हमारा बच्चा 18 साल से कम है, चाइल्ड है या एडोलेसेंट है, तो अगर एक सुपर स्पेशलिस्ट है चाइल्ड ऑर्थो, तो डेफिनेटली उसकी अप्रोच और उसका जो एक्यूमेन होगा वो बेटर होगा। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई स्वेलिंग डेवलप हो गई है, उसकी चाल में फ़र्क आ गया है, वो लचक के चल रहा है, दर्द नहीं है लेकिन उसकी चाल एबनॉर्मल हो गई है, उसके हाथ या पैर की शेप डिफरेंट है, वो जल्दी थक जाता है, या फिर उसको फीवर के साथ कहीं जॉइंट में स्वेलिंग या जॉइंट में पेन हो रहा है, या उसके किसी बोन में इंजरी हो गई है, वो गिर गया है और उसके बाद उस पार्ट को यूज़ नहीं कर रहा, अपने हाथ को यूज़ नहीं कर रहा या चल नहीं पा रहा। तो इन सब कंडीशंस में जहाँ पे आपको लगे कि कहीं इसके बोन्स इन्वॉल्व हैं, मसल्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आपको चाइल्ड ऑर्थो को दिखाना है। और अगर फिर भी हमें क्लियर नहीं होता, तो हम सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन को मिल सकते हैं, जो हमारे बच्चे की वैक्सीनेशन करता है, हमारे बच्चे के खांसी जुकाम बुखार को ठीक करता है। वो अगर उनको लगेगा तो वो अपने आप आपको गाइड कर देंगे। ठीक है सर। और क्या डिफरेंस होता है ट्रीटमेंट में जनरल ऑर्थो से और एक चाइल्ड के ऑर्थो डॉक्टर का? तो बहुत बार, जैसे मैंने बोला कि बच्चे और बड़े दो अलग एंटिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक अडल्ट का छोटा रूप है। बच्चे की एनाटमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सब कुछ एक बड़े से बहुत डिफरेंट होती है। तो इसीलिए बच्चे की ट्रीटमेंट अप्रोच भी अलग होती है। बच्चे के केस में हम ज़्यादातर नॉन ट्रोमैटिक, मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं। हम ज़्यादातर फ्रैक्चर्स को प्लास्टर से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादातर डिफ़ॉर्मिटी को प्लास्टर से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जैसे नॉक नीज, बोइंग में हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में हम विटामिन डी, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, इन सब सप्लीमेंट्स से ट्रीट करते हैं। और सर्जरीज़ के भी टाइमिंग का बहुत रोल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अब वो जब बड़ा होगा तभी ऑपरेट कराना, वरना उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। कुछ केसेस में कुछ ट्रीटमेंट हमें उसकी ग्रोथ के समय पे ही करना है। कुछ सर्जरीज़ ऐसी हैं जो हमें, चाहे वो 1 साल का हो या वो 6 महीने का हो, तभी करनी है। और कुछ सर्जरीज़ ऐसी हैं जिनमें हम वेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी बच्चे की नसें खिंच गई हैं कंधे की, उसको अर्ब्स पाल्सी हो गई है और उसकी नसें बिल्कुल उखड़ चुकी हैं, तो उस केस में हो सकता है हमें उसकी सर्जरी 6 महीने पे ही करनी पड़ जाए। या उसको इन्फेक्शन हो गया है, उसके जोड़ में पस पड़ गई है, वो 2 दिन का है लेकिन उसके जोड़ में पस है, तो हमें 2 दिन पे ही करना पड़ेगा ऑपरेट। हम वेट नहीं कर सकते।
टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। टाइम पे और बीमारी पे कि कौन सी बीमारी है। अगर पस है तो उसको निकालना है, इन्फेक्शन है और आपने छोड़ दिया तो वो पूरे जॉइंट को या बोन को ख़राब कर देगा। और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम वेट कर सकते हैं, जैसे किसी को नॉकिंग है, बोइंग है और वो 4-5 साल का है, तो हम उसकी ग्रोथ के साथ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। उसको जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो मेडिसिनली ट्रीट कर सकते हैं और अगर वो डिफ़ॉर्मिटी ठीक नहीं होती तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें भी 2 तरीके की सर्जरीज़ होती हैं, ग्रोइंग एज की सर्जरीज़ अलग होती हैं और ग्रोथ होने के बाद की सर्जरीज़ अलग होती हैं। तो ये सारा बीमारी पे, टाइम पे और आपके सर्जन की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके टाइम के लिए और आपकी एडवाइस के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प मिलेगी कि वो अपने बच्चों का सही टाइम पे सही डॉक्टर से इलाज करा पाए। पता चल जाएगा कि चाइल्ड ऑर्थो और जनरल ऑर्थो में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमें अपने बच्चे को स्पेशली चाइल्ड ऑर्थो के डॉक्टर की क्यों आज के टाइम पे ज़रूरत है। थैंक यू।